नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी की तरफ से कौन से ऐसे नेता हैं जो सीएम का चेहरा हो सकते हैं। साथ ही साथ हिंगला जी से जानेंगे वो नेता दिल्ली की राजनीति जो लगातार सक्रिय हैं और यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहां पर दिल्ली के लोगों की पसंद हो सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। दरअसल दिल्ली के अंदर बीजेपी की तरफ से सीएम का कोई चेहरा हो, ये चर्चाएं इसलिए शुरू हुई क्योंकि 8 दिसंबर को बीजेपी दिल्ली के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने वो कैंसिल कर दी है। उसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हुई कि आखिर बीजेपी ने ये यात्रा क्यों कैंसिल की होगी। तो उन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा ये आई कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि 2020 में उन्होंने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था, उससे पहले 2015 में किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल के सामने सीएम फेस के तौर पर सामने लाए थे। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसा हमने अपने पिछले डिस्कशन में भी ये बातें की थी कि वो 60+ सीटें मांग रहे हैं और जनता में ये मैसेज दे रहे हैं कि सरकार तो हमारी बन रही है, वैसे में बीजेपी को यह लगता है कि अगर वो बिना सीएम फेस के चुनाव में जाती है, जबकि बीजेपी की कई दूसरे राज्यों में यह रणनीति ही कामयाब होती है कि वो संगठनात्मक कमल का फूल ही उनका चेहरा होता है और उसी फूल के निशान पर वो चुनाव लड़ती है। लेकिन यहां पर बीजेपी को दिल्ली में थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर वो बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ती है तो जनता में यह मैसेज जाएगा कि बीजेपी तो केवल अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के पास तो कोई सीएम फेस का चेहरा भी नहीं है, इधर अरविंद केजरीवाल है और मतलब सरकार तो केजरीवाल ही बनाने वाले हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीजेपी में यह चर्चाएं चल रही है कि हमें सीएम चेहरा भी सामने करना चाहिए। अब जब वो यात्रा खत्म हुई तो उसके बाद चर्चा हुई कि किन किन वजहों से खत्म हुई, फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। उनमें से एक वजह निकलती है कि शायद बीजेपी के भीतर ये चर्चाएं चल रही कि सीएम पर चेहरा भी अनाउंस किया जाए। उन चर्चाओं के बीच में ये चर्चाएं शुरू हुई कि चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन से उन चेहरों में कई चेहरों के नाम देखो, दिल्ली बीजेपी इस बार है ना एक और विशेष प्रयोग करने जा रही है। 2014-2019 के अंदर जो सांसद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से जीते थे और उनमें से कई सांसदों के जिनके टिकट कट चुके हैं, इस बार सांसद नहीं बने हैं, वैसे बड़े चेहरे, कुछ पूर्व मेयर रह चुके, उन चेहरों को बीजेपी इस बार चुनाव में उतारने की कोशिश कर रही है। और उसमें एक चेहरा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है वो स्मृति ईरानी की हो रही है। स्मृति ईरानी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्मृति ईरानी ने पिछले 4-5 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकातें की है। तो जो अचानक उनकी जो सक्रियता बढ़ी है, उसके बाद में ये चर्चाएं चलने लगी कि क्या स्मृति ईरानी को बीजेपी सीएम फेस बनाने वाली है दिल्ली में। दरअसल स्मृति ईरानी के अलावा कई और चेहरे भी यहां जैसे बांसुरी स्वराज का चेहरा पहले चर्चा में था, लेकिन फिर ये लगा कि सांसद बन चुकी है और बीजेपी कोई बहुत ज्यादा इतना वेटेज, चूंकि सुषमा स्वराज की बेटी है, सुषमा स्वराज यहां से मुख्यमंत्री रह भी चुकी है दिल्ली की, तो उस वजह से ये चर्चा चली। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बांसुरी स्वराज सांसद है, पहली बार के सांसद है और बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता। वो केवल और केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाला चेहरा है, इसलिए मीडिया उन चेहरे के दम पर व्यूअरशिप हासिल कर लेता है, तो लिहाजा उन चेहरों पर दांव खेले जाते हैं। तो स्मृति ईरानी को कैसे एकदम अचानक से अमेठी से दिल्ली शिफ्ट करना क्या फायदेमंद रहेगा? नहीं, अमेठी से स्मृति ईरानी दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रही, वो दिल्ली से ही वापस दिल्ली आ रही है। दिल्ली से वापस दिल्ली। हाँ, इस बार उन्होंने 2024 में किशोरी लाल शर्मा के सामने वो अमेठी से चुनाव हार जरूर गई थी, लेकिन अगर अपन स्मृति ईरानी की लाइफ को देखते हैं तो उनका जन्म 1976 में दिल्ली में होता है। उसके बाद में उन्होंने 2003 में ज्वाइन बीजेपी दिल्ली में की। 2004 में चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के सामने चुनाव लड़ा, बीजेपी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ा। वो 2004 का चुनाव हारने के बाद में, चूंकि बॉलीवुड में सिनेमा जगत में वो एक्टिव थी, इसलिए फिर उनको थोड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारियां महाराष्ट्र की तरफ दी गई। 2004 में यूथ विंग का महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई उनको। स्मृति ईरानी की अगर जर्नी को, स्मृति ईरानी का एक दावा मजबूत होने के पीछे ये भी है कि जिन और चेहरों के नाम जो जिनको टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है, जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम है, उनको वेस्ट दिल्ली से वो सांसद रहे हुए नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। रमेश विदुड़ी का नाम चर्चाओं में है, जिनको कालकाजी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है आतिशी के खिलाफ। इसके अलावा चर्चा हालांकि उनके तुगलकाबाद से भी है। मीनाक्षी लेखी जो पहले यहां पर विदेश राज्य मंत्री भी रही है और यहां से सांसद भी रही हुई है, उनके लाजपत नगर से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। हर्षवर्धन सिंह की कृष्ण नगर या फिर शकूर बस्ती से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब में स्मृति ईरानी का दावा 2 वजहों से भारी पड़ता है। एक,
केंद्रीय कैबिनेट में काम कर चुकी है, उनको सरकार और सिस्टम चलाने का तजुर्बा है। दूसरा, उनका राजनीतिक सफर भी लंबा है। 2003 से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। महाराष्ट्र में यूथ विंग की मुखिया रहती है, 5 बार केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रहती है, राष्ट्रीय सचिव बनाई जाती है। 2010 से 2013 तक वो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है। 2011 में ही उनको गुजरात से राज्यसभा भेज दिया गया था, और जब वो गुजरात से राज्यसभा सांसद बनी थी तभी से वो प्रधानमंत्री के करीबी चेहरों में भी आ चुकी थी। तो ये वो तमाम उनकी जो जर्नी है, बाद में 2014 में वो सांसद बनी, मानव विकास संसाधन मंत्रालय संभाला, उसने कपड़ा मंत्रालय संभाला है, आईबी मिनिस्ट्री संभाली है। तो जो एक लंबा तजुर्बा है सरकार और सिस्टम को चलाने का, और वो वक्ता भी अग्रेसिव है। केजरीवाल को काउंटर करने के लिए दिल्ली में बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए जो एक अग्रेसिव वक्ता हो, जो अपने बयानों के दम पर पब्लिक का अटेंशन खींच सके, लेकिन साथ में परिपक्वता की भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में अगर किसी नेता ने एक भी गलत बयान दे दिया, स्लिप ऑफ टंग की संभावनाएं रूरल एरिया में हो सकती है। दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में, जहां पर पॉलिटिकल अवेयर कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, वहां पर एक स्लिप ऑफ टंग आपका पूरा चुनाव आपके हाथों से निकल सकता है। ऐसे में इन सारे समीकरणों को देखते हुए मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी का दावा भारी पड़ता है। क्या लगता है केजरीवाल जो लगातार महिलाओं की राजनीति करने पर उतारू हैं कि महिलाओं के वोट सबसे ज्यादा बड़े मिले, उनको सबसे ज्यादा मिले, तो स्मृति ईरानी क्या उनको एक अच्छा सेटबैक दे सकती है यहाँ पर बीजेपी के तौर पर? ये पॉइंट आपने बिल्कुल अच्छा उठाया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुफ्त योजनाओं के जरिए, पिछली चर्चा में हमने ये चर्चा की थी कि किस तरीके से वो ये पब्लिक में महिलाओं के बीच में कहते हैं कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई, कि 60% महिलाएं तो मुझे वोट देती हैं, लेकिन 40% महिलाएं अब भी वोट नहीं देती है। तो बीजेपी ये समझ रही है कि फ्री वाली योजनाओं के सहारे और अपनी सॉफ्ट इमेज के सहारे अरविंद केजरीवाल महिलाओं के वोट ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उसे काउंटर करने के लिए एक महिला चेहरा हो सकता है, जिस पर अगर अरविंद केजरीवाल भी चुनावी कैंपेन जब पीक पर हो और उस समय अग्रेसिव होकर के कोई वैसा बयान दे दे, तो उसे भी बीजेपी महिला वोटर के बीच में बुलाने के लिए उस मुद्दे को भी यूज कर सके, और ऐसी संभावनाएं बीजेपी को लगती है। इस लिहाज से भी ये आपने सही पॉइंट उठाया कि स्मृति ईरानी के जरिए वो बीजेपी जो केजरीवाल का महिला वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी कर सकती है। तो चलिए, आज हमारे साथ चर्चा में थे हिंगलाज जी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर कौन प्रमुख दावेदार हो सकता है, लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप बताइए बीजेपी कौन से चेहरे पर यहाँ पर दाव खेल सकती है, जिसका उनको सबसे ज्यादा बड़ा फायदा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। धन्यवाद।